कहानी की शुरुआत एक ऐसे राज्य से होती है जहां दो शक्तिशाली बहनें रहती थीं, रावेणा और फ्रेया। रावेणा बेहद महत्वाकांक्षी और निर्दयी थी, जबकि फ्रेया का दिल दयालु था। फ्रेया एक राजकुमार से सच्चा प्यार करती थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उसे यकीन था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएगी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। फ्रेया के महल में अचानक आग लग जाती है। जब वह अपने कमरे में पहुंचती है तो अपनी नवजात बेटी को आग की लपटों में घिरा हुआ पाती है। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके अपने प्रेमी ने ही सत्ता के लालच में उसकी बेटी की हत्या कर दी। इस दर्द और विश्वासघात से फ्रेया के भीतर छिपी जादुई शक्ति जाग उठती है। कुछ ही पलों में पूरा महल बर्फ में बदल जाता है। एक भयंकर हिम तूफान उठता है और फ्रेया अपने आंसुओं के साथ पूरी दुनिया को जमा देती है। उसी दिन वह आइस क्वीन बन जाती है। अपना नया राज्य बसाने के बाद फ्रेया एक कठोर नियम बनाती है। उसके राज्य में प्यार करना सबसे बड़ा अपराध होगा। वह पड़ोसी राज्यों से बच्चों का अपहरण करवाकर उन्हें अपना सैनिक बनाती है। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि प्यार केवल कमजोरी है और भावनाएं इंसान को बर्बाद कर देती हैं। इन्हीं बच्चों में दो नाम सबसे अलग थे, एरिक और सारा। दोनों बचपन से साथ बड़े होते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदलने वाली है। बचपन से साथ पले बढ़े एरिक और सारा अब फ्रेया की सेना के सबसे कुशल योद्धा बन चुके थे। तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला में दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। हर मिशन पर वे साथ जाते और हमेशा जीत कर लौटते। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल जाती है। लेकिन फ्रेया का सबसे बड़ा नियम था, मेरे राज्य में कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। इसलिए दोनों अपना रिश्ता सबसे छिपा कर रखते हैं। वे रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलते हैं और एक दिन इस बर्फीले राज्य से दूर नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखते हैं। आखिरकार दोनों भागने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि फ्रेया की नजर हर जगह थी। उसके जादुई दर्पण ने दोनों का राज खोल दिया। फ्रेया गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह एरिक और सारा को पकड़कर अपने सामने लाने का आदेश देती है। दोनों किसी तरह जंगल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी फ्रेया अपनी बर्फीली जादुई शक्तियों से उनके सामने एक भयानक भ्रम पैदा कर देती है। एरिक को दिखाई देता है कि सारा ने उसे धोखा दे दिया है। दूसरी ओर सारा को लगता है कि एरिक उसे छोड़कर भाग गया। एक दूसरे पर भरोसा टूटते ही दोनों अलग हो जाते हैं, जबकि असलियत में यह सब फ्रेया का रचा हुआ भ्रम था। सालों बाद एरिक अकेला भटकता हुआ एक मशहूर हंट्समैन बन चुका था। उसे अब भी लगता था कि सारा मर चुकी है, जबकि उसके दिल में उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। उसी समय एक नई खबर पूरे राज्य में फैलती है। रहस्यमयी मैजिक मिरर फिर से सामने आ चुका था। जो भी उसे हासिल करेगा उसे असीम शक्ति मिल सकती थी। और इस बार उस आईने की तलाश में एरिक को फिर से एक ऐसी यात्रा पर निकलना था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। कई साल बीत चुके थे। अब एरिक एक अकेला और बहादुर हंट्समैन बन चुका था। उसे राजमहल से एक बेहद खतरनाक मिशन मिलता है, मैजिक मिरर को ढूंढकर सुरक्षित वापस लाना, क्योंकि अगर वह फिर से गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया पर संकट आ सकता था। एरिक अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें खतरनाक जंगल, बर्फीले पहाड़ और डरावने जीवों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वे हार नहीं मानते। इसी दौरान अचानक कुछ रहस्यमयी योद्धा उन पर हमला कर देते हैं। भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। एरिक एक एक करके सभी हमलावरों को हराने लगता है, लेकिन तभी एक नकाबपोश योद्धा उसके सामने आ खड़ा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी होती है। लड़ाई के दौरान जैसे ही उस योद्धा का नकाब गिरता है, एरिक हैरान रह जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि सारा थी, जिसे एरिक सालों से मरा हुआ समझ रहा था। वह उसके सामने जिंदा खड़ी थी, लेकिन सारा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसे अब भी लगता था कि एरिक ने सालों पहले उसे धोखा देकर अकेला छोड़ दिया था। दूसरी तरफ एरिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सारा जिंदा है। वह उसे सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। दोनों के बीच पुराना प्यार अब नफरत में बदल चुका था। उसी समय उन्हें एहसास होता है कि असली दुश्मन अभी भी उनका पीछा कर रहा है। अगर वे आपस में लड़ते रहे तो मैजिक मिरर हमेशा के लिए गलत हाथों में चला जाएगा और यहीं से उनकी सबसे खतरनाक यात्रा की असली शुरुआत होती है। पुराने जख्म और गलतफहमियां उनके बीच दीवार बन चुकी थी। मजबूरी में दोनों साथ यात्रा जारी रखते हैं, क्योंकि मैजिक मिरर को गलत हाथों में जाने से रोकना सबसे जरूरी था। रास्ते में उन पर फ्रेया के सैनिक बार बार हमला करते हैं, लेकिन एरिक और सारा मिलकर हर हमले को नाकाम कर देते हैं। लड़ाई के दौरान दोनों को एहसास होने लगता है कि वे आज भी एक दूसरे की जान बचाने से पीछे नहीं हटते।
कुछ देर बाद वे बॉनो के एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं। बॉने उन्हें बताते हैं कि मैजिक मिरर सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं बल्कि एक श्राप है। जो भी इसकी शक्ति चाहता है वह धीरे धीरे लालच और अंधकार का गुलाम बन जाता है। उधर फ्रेया भी अपने सैनिकों के साथ मिरर की तलाश में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसे हर हाल में उसकी शक्ति चाहिए थी। यात्रा के दौरान एरिक और सारा को धीरे धीरे सच का पता चलता है। उन्हें एहसास होता है कि सालों पहले जिस रात वे अलग हुए थे वह एक दूसरे का विश्वासघात नहीं था, वह फ्रेया का रचा हुआ जादुई भ्रम था। सच्चाई सामने आते ही दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वे इतने साल एक झूठ की वजह से अलग रहे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक फ्रेया की पूरी सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अब बच निकलना लगभग नामुमकिन था। उसी दौरान मैजिक मिरर से एक रहस्यमयी काली ऊर्जा निकलती है जो पूरे माहौल को बदल देती है। फ्रेया मिरर अपने कब्जे में ले लेती है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिरर के अंदर कैद सबसे खतरनाक शक्ति जाग उठती है। वह थी रावेना। सभी को लगा था कि रावेना हमेशा के लिए मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मैजिक मिरर के भीतर जीवित थी। धीरे धीरे वह फिर से अपना शरीर बना लेती है और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आती है। रावेना के वापस आते ही फ्रेया भी हैरान रह जाती है। दोनों बहनें कई साल बाद आमने सामने खड़ी थीं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वे साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगी। दूसरी तरफ एरिक और सारा इस मौके का फायदा उठाकर कैद से निकल जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि अगर रावेना और फ्रेया एक हो गईं, तो किसी के लिए भी उन्हें रोकना असंभव होगा। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। रावेना खुद स्वीकार करती है कि फ्रेया की बेटी की मौत के पीछे उसी का हाथ था। सत्ता की लालच में उसने ही वह साजिश रची थी जिसने फ्रेया की जिंदगी बदल दी। यह सच सुनते ही फ्रेया पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वह इतने साल की उसकी मासूम बेटी की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन रावेना थी। ये सच जानकर उसका दिल टूट जाता है और वह पहली बार रावेना के खिलाफ खड़ी होने का फैसला करती है। उधर एरिक और सारा भी अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, रावेना को हमेशा के लिए रोकना। कुछ ही देर में महल के अंदर भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। रावेना अपनी काली जादुई शक्तियों से पूरे महल को तबाह करने लगती है। उसके सामने कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। एरिक अपनी पूरी ताकत से रावेना का सामना करता है, जबकि सारा फ्रेया की रक्षा करती है, लेकिन रावेना दोनों पर भारी पड़ने लगती है। तभी फ्रेया अपनी सारी बर्फीली शक्तियां इस्तेमाल करके रावेना को रोकने की कोशिश करती है। दोनों बहनों के बीच जबरदस्त जादुई टक्कर होती है और पूरा महल कांप उठता है। मौका देखकर एरिक सीधे रावेना पर हमला कर देता है। भीषण लड़ाई के बाद वह उसके जादुई कवच को तोड़ देता है। उसी क्षण रावेना की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। आखिरकार एरिक एक अंतिम वार करता है और रावेना हमेशा के लिए हार जाती है। उसकी हार के साथ ही उसकी काली जादुई शक्ति भी समाप्त हो जाती है। रावेना के खत्म होने के बाद फ्रेया अपनी आखिरी सांसों में एरिक और सारा से कहती है कि प्यार कभी कमजोरी नहीं होता बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद वह अपनी बेटी की याद के साथ हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देती है। कुछ समय बाद राज्य में फिर से शांति लौट आती है। एरिक और सारा एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जबकि जादुई आईना हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है ताकि उसकी शक्ति फिर कभी गलत हाथों में न जाए। इसी के साथ इस बर्फीले राज्य में एक नए युग की शुरुआत होती है और सच्चा प्यार अपनी जीत दर्ज कर लेता है। यहीं खत्म होती है द हंट्समैन विंटर्स वॉर की यह शानदार कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।